हेलो दोस्तों, आज हम एलआईसी के एक ऐसे प्लान के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 8% हर एक साल मिलता है। वहीं इस प्लान का दूसरा खासियत है कि होल लाइफ इंश्योरेंस कवर रहता है, यानी कि जब तक आप जिएंगे तब तक आपके लाइफ का इंश्योरेंस रहता है। ये नहीं कि मैच्योरिटी पूर्ण हो जाने पर आपका इंश्योरेंस खत्म हो जाता है। वहीं तीसरा इसका बेनिफिट है कि सबसे बेस्ट पेंशन प्लानिंग हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आपको आजीवन पेंशन की सुविधा इसमें मिलती है। वहीं आपको इसमें टैक्स की बेनिफिट मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस एलआईसी के सबसे बेहतर प्लान जीवन उमंग, जिसका टेबल नंबर 745 है और इसको बहुत बेहतरीन तरीका से 2024 में मॉडिफाई कर दिया गया है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है। दोस्तों, इसमें कुछ केस में आपको 1 करोड़ तक का भी रिटर्न मिलता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताते हैं कि जीवन उमंग प्लान 745 का क्या क्या बेनिफिट है और इस प्लान को परचेज करने का क्या टर्म एंड कंडीशन है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इतना रिसर्च के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जीवन उमंग प्लान, जिसको पहले हम 945 टेबल में देखते थे, लेकिन अब इस प्लान का टेबल नंबर चेंज कर दिया गया है और साथ में कुछ रूल भी चेंज कर दिया गया है, इन्वेस्टमेंट का तरीका भी चेंज कर दिया गया है। अब इसका टेबल नंबर हो गया है 745। दोस्तों, इस प्लान को परचेज करने के लिए आपको पहला कंडीशन है कि प्रीमियम पेइंग टर्म। जी हाँ दोस्तों, आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। उन 4 ऑप्शन के हिसाब से ही आपका मिनिमम एज मैक्सिमम एज काउंट किए जाएंगे। दोस्तों, इसमें पहले ऑप्शन में आपका प्रीमियम पेइंग टर्म 15 वर्ष का होता है। वहीं दूसरे ऑप्शन में प्रीमियम पेइंग टर्म 20 वर्ष का होता है। तीसरे ऑप्शन में प्रीमियम पेइंग टर्म 25 वर्ष का होता है और चौथे ऑप्शन में प्रीमियम पेइंग टर्म 30 वर्ष का होता है। दोस्तों, अब हम बताते हैं मिनिमम एज। अगर आप 15 साल प्रीमियम पे करते हैं तो आपका मिनिमम एज 3 वर्ष है। बाकी सभी ऑप्शन 2, 3, 4 यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म 20 साल, 25 साल और 30 साल के लिए आपका मिनिमम एज 30 दिन का होना चाहिए, यानी कि आप अपने बच्चे के नाम से भी इस प्लान को परचेज कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस प्लान का मैक्सिमम एज ऑप्शन 1 यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म अगर आप 15 वर्ष का लेते हैं तब आपका मैक्सिमम एज 55 ईयर्स काउंट किया जाएगा। वहीं अगर प्रीमियम पेइंग टर्म 20 वर्ष का लेते हैं तो आपका मैक्सिमम एज 50 वर्ष काउंट किया जाएगा। सेम उसी प्रकार से 5 साल कम हो जाएगा। ऑप्शन 3 के लिए 45 वर्ष और ऑप्शन 4 के लिए 40 वर्ष। तो ये रहा मैक्सिमम एज। अब दोस्तों, बताते हैं कि इस प्लान को परचेज करने का मिनिमम सम एश्योर्ड अमाउंट 2 लाख रुपए है। दोस्तों, आप इसे घबराइए नहीं, आपको 2 लाख रुपए पे नहीं करना है। दोस्तों, इसी के आधार पर आपका प्रीमियम, साथ में पूरा बेनिफिट और मैच्योरिटी के आफ्टर बेनिफिट कैलकुलेट किए जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्लान का मिनिमम सम एश्योर्ड अमाउंट 2 लाख रुपीज है। वहीं दोस्तों, इस प्लान का मैक्सिमम सम एश्योर्ड अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। आप अपने इनकम प्रूफ के अनुसार इस प्लान में मैक्सिमम सम एश्योर्ड अमाउंट की लिमिट बढ़ा सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि इस प्लान में एक बेहतरीन एग्जाम्पल के द्वारा कि आपको कौन कौन सा बेनिफिट मिलता है। सपोज हम किसी व्यक्ति का 30 वर्ष उम्र मानते हैं और वह चुनाव करते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म 15 वर्ष के लिए और कंडीशन है कि वह 10 लाख का सम एश्योर्ड अमाउंट को चुनते हैं। तब दोस्तों, बता दें कि अब उनका जब एज 45 का हो जाएगा, यानी कि वो 15 साल प्रीमियम पे करेंगे, तब 45 साल के बाद उनका सर्वाइवल बेनिफिट शुरू हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, आपके
8% बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट का ईयरली आपको दिया जाएगा। यानी कहा जाए तो 45 साल के उम्र से आप पैसा उठाना शुरू कर देंगे। दोस्तों बता दें कि हमारा 10 लाख का सम एश्योर्ड अमाउंट है, उसका 8% 80,000 है। यानी कि आपको हर एक साल LIC 80,000 रुपये सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में आपको पे करेगी। अब दोस्तों इस पॉलिसी में आपका मैच्योरिटी एज 100 वर्ष रखा गया है। यानी कि आप 100 साल के होंगे तब आपको मैच्योरिटी का पूरा बेनिफिट मिलेगा। अब चलिए दोस्तों, ये बहुत कम केस होता है कि आप 100 वर्ष जिएंगे, लेकिन अगर उसके पहले आप डेथ करेंगे तब आपको कौन सा बेनिफिट मिलेगा और मैच्योरिटी आफ्टर क्या बेनिफिट मिलेगा वो समझ लेते हैं। दोस्तों इस प्लान का अगर देखा जाए तो पहले साल का प्रीमियम 84,884 रुपये लगेंगे। आपको पहले साल में 4.5% का GST लगता है, तो वहीं दूसरे साल में आपको 2.25% का GST लगता है, जिसके कारण आपका प्रीमियम 2,000 रुपये कम हो जाता है। यानी कि 82,630 रुपये लगेंगे इस प्लान का नेक्स्ट प्रीमियम। दोस्तों बता दें कि आफ्टर मैच्योरिटी आपको क्या क्या मिलती है, तो पहला बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट, दूसरा आपको बोनस, तीसरा फाइनल एडिशन बोनस। दोस्तों बोनस और फाइनल एडिशन बोनस यह LIC के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा होता है जो LIC आपको देती है। दोस्तों बता दें कि प्रीवियस डाटा के अनुसार देखा जाए तो LIC ने एस्टिमेटेड बोनस जो था वह 57 रुपये प्रति 1,000 सम एश्योर्ड अमाउंट पर दिया है। तब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे पहले 15 साल का प्रीमियम का बोनस, यानी कि एक साल में आपको 57,000 का बोनस देगी, तो वहीं आपको 15 साल में कितना बोनस देगी, तो टोटल यहाँ पे आपको 15 साल का बोनस निकल जाएगा। यानी कहा जाए तो दोस्तों 15 साल का जो बोनस होगा अगले 45 साल के बाद, यानी कि जो बीच का अवधि 55 साल बच रहा है उसका बोनस का रेट अलग होगा। यानी कहा जाए तो वह आधा हो जाएगा। दोस्तों बता दें कि 15 साल में आपको पूरा LIC जो बोनस देगी 8,55,000। वहीं जो बीच का समय बच रहा है 55 साल आपको LIC बोनस देगी 57,000 के एस्टिमेटेड, अगर आप आधा करेंगे तो 28,000। यानी कि टोटल आपको बोनस के रूप में 23,95,000 रुपये LIC देगी। यानी कि बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट 10 लाख और वहीं बोनस 23,95,000 और फाइनल एडिशन बोनस बहुत ज़्यादा होंगे। इसलिए इस प्लान में आपको लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि मिल जाती है जब आपका यह मैच्योरिटी पूरा होता है तब। अब दोस्तों आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि इतने बड़े राशि को लेने के लिए हमने टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया। तो दोस्तों बता दें कि आपने इस पॉलिसी में टोटल 12,41,269 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, तब आपको यह पॉलिसी पूरा हुआ है। अब चलिए दोस्तों बताते हैं कि इनकेस आप पॉलिसी को लिए और आप डेथ कर गए तब आपको कितना बेनिफिट मिलता है, उसके बाद आपको अदर बेनिफिट के बारे में बताएंगे। दोस्तों पॉलिसी के दौरान अगर आप डेथ कर जाते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि आप पॉलिसी लेने के 5वें साल बाद डेथ कर जाते हैं, तब आपको डेथ ऑफ सम एश्योर्ड अमाउंट और साथ में बोनस मिलता है। यानी कहा जाए तो सम एश्योर्ड अमाउंट ऑन डेथ के लिए 2 कैलकुलेशन LIC करती है, या तो पहला 7 टाइम ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम पेइंग टर्म और वहीं या तो बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट। तो दोस्तों बता दें कि हमारा 7 टाइम बेसिक जो प्रीमियम का एनालाइज किया जाएगा तो लगभग 5.5 लाख रुपए आएंगे, लेकिन बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट 10 लाख है, तो हमारे केस में बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट ही लगेगा। यानी कि 10 लाख बेसिक सम एश्योर्ड और साथ में आपका जितना दिन LIC चला हुआ है उसका बोनस। यानी कि 5 साल मेरा LIC कंटिन्यू रहा है तो 5 साल का बोनस 2,60,000। यानी कहा जाए तो टोटल
12 साढ़े 12 लाख रुपए आपको LIC पे करती है एक्सीडेंटल के केस में। अब चलिए दोस्तों